तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। उस दिन मैं आपको बताया था कि स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड है क्या। सबसे पहले एक्सप्लोर में आते हैं। देखिए आपको ये जो फंड बता रहा है ये इक्विटी फ्लेक्सी कैप पारंपरिक निपॉन फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप फंड, ये सब पॉपुलर फंड है। इसके बाद ये निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये 3 साल का आप रिटर्न आप देख सकते हैं। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक एक बहुत सारा कंपनी में एक वो इन्वेस्टर लोगों को पैसा को वो अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करता है, उसी को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। मतलब एक फंड मैनेजर सभी इन्वेस्टर लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा को एक जगह इकट्ठा करके अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनी में डिवाइड करके उसमें आधा आधा पैसा इन्वेस्ट करता है, उसी को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। जैसे कि ऑल म्यूचुअल फंड में क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बंधन टैक्स एडवांटेज, ELSS फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये टोटल 1587 फंड है। जैसे कि GM फ्लेक्सी फंड, HDFC फोकस्ड 30 फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक PhD फंड, क्वान मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, कॉन मल्टी एसेट फंड, JM एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवर फंड, क्वान लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। उसके बाद कानारा बेको वैल्यू फंड, ये सब इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड दिखा रहा है। ये सब 5 स्टार रेटिंग है। HDFC रिक्वायरमेंट, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये टोटल 1587 फंड है। ये देख सकते हैं आप, ये पॉपुलैरिटी के कोने में ये सब परसेंटेज के हिसाब से है, इसका रिटर्न है। ये अभी 3 साल का दिखा रहा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, ICI प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलाटिलिटी 30 ETF FOF फंड, ICI प्रूडेंशियल फंड, क्वांट एब्सोल्यूट फंड, HDFC डायनेमिक रेशियो फंड, ICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड, एक्सिस गोल्ड फंड, आदित्य बिरला सोन लाइफ। जैसे कि हम शॉर्ट बाय में क्लिक करते हैं, इसका पॉपुलैरिटी में जाके 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो ये प्रिंसिपल स्मॉल फंड देखते हैं, ये 78.29% 1 साल में दिया है। ये DSP का दो इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेगुलर फंड, ये 64.39% दिया रहा है। जैसे कि हम 3 साल का देखते हैं, ये देखिए IDBI स्मॉल कैप फंड 3 साल में करीबन 39.12 मतलब लगभग 40% दिया है रिटर्न 3 साल में, ये IDBI स्मॉल कैप फंड। उसके बाद क्वान टैक्स प्लान फंड, ये इक्विटी स्मॉल कैप फंड है, इसने 3 साल में इतना रिटर्न दिया है। देखिए SBI PSU फंड, आदित्य बिरला सोन लाइफ PSU इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल भारत फंड, इन्वेस्टो HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, LIC म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया पावर फंड, बंधन बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब 1587 फंड है 3 साल का। जैसे कि हम 5 साल का देखते हैं, ये 5 साल में करीब क्वान स्मॉल कैप फंड इक्विटी स्मॉल कैप में ये करीब 5 साल में 46.81 लगभग 47% दिया है ये 5 साल में रिटर्न।
उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड दिखा रहा है आपको 37.9%। ये क्वान सेल स्मॉल कैप फंड में डायरेक्ट ग्रोथ में आपको जाके देखते हैं, ये 3 साल का रिटर्न है 25.5%। अभी 6 महीने का, अभी 1 महीने में 5.89% डाउन हुआ है 1 महीने का। इसका 6 महीने की बात करें तो ये इसका 1 महीने का देखिए -5.89% दिखा रहा है, मतलब नीचे गया है अभी मार्केट गिरा तो। जैसे कि फिर हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, कानाडा रूबिको स्मॉल कैप फंड, क्वान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, एडीवाई स्मॉल कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं इसका, ये 32.7% है। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, क्वांट टैक्स प्योर प्लान फंड, LCM म्यूचुअल फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, कानाडा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यूनियन स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंटियल स्मॉल कैप फंड, DSP इंडिया, टाइगर द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फंड, महिंद्रा मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, निप्पॉन इंडिया फार्मा। ये सब 5 साल का रिटर्न है, आप देख सकते हैं। ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसने करीब 5 साल में 29% का रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंटियल मैन्युफैक्चरिंग फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप फंड। उसके बाद बैक आ जाते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये मिड कैप कंपनी का फंड है। मतलब जो मिड कैप कंपनी का होते हैं, मतलब इसका फंड वैल्यू ज़्यादा नहीं, इसका देखिए फंड साइज देखिए 18,604 करोड़ दिखा रहा है। मतलब ये मिड कैप कंपनी का फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ दिखा रहा है। ये 1% का देखिए 117 ये NAV मतलब NAV आज का जो प्राइस जो ट्रेड हुआ, मतलब आज जो ट्रेड हुआ उसका ये NAV बोलते हैं। आज जो भी शेयर का प्राइस है उसको NAV बोलते हैं। देखिए ये NAV 121.63 गया है 119। उसके बाद ये 1 महीने का आपका रिटर्न दिखा रहा है 116.42। जैसे कि हम एक 6 महीने का देखते हैं, ये आपको दिखा रहा है NAV 14 नवंबर 2024, ये 116.42 दिखा रहा है। ये आज का NAV रेट है। जैसे कि रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग है और मिनिमम आप 500 रुपये से इसको स्टार्ट करते हैं। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो महीने का 500 रुपये इन्वेस्ट होके जाता है। इसका फंड साइज़ देखिए 18,604 करोड़ दिखा हुआ है। ये देखिए 6 महीने का रिटर्न अभी 25.93% रिटर्न दिखा रहा है। ये NAV धीरे धीरे बढ़ के जाता है। ये 6 महीने में देखिए कैसे कंपाउंड हुआ है। 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 59.12 मतलब लगभग 60% का रिटर्न दिया है 1 साल में। ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में। एक होता है रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट प्लान। आपको अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ऐप में आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट प्लान होता है, और किसी एजेंट के साथ थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसको रेगुलर प्लान बोलते हैं। जैसे कि ये 1 साल में देखिए 60% का रिटर्न दिया है। 3 साल में देखें तो ये 31.77% दिखा रहा है। जैसे कि इसका NAV
देखिए 3 साल में कैसे कैसे कंपाउंड हुआ है। 116.42 अभी दिखा रहा है। देखिए ये 5 साल का रिटर्न देखते हैं। जैसे कि देखिए कोरोना में, जब 2020 में कोरोना हुआ था ना, तो तभी मार्केट में तो गिरा था। देखिए यहाँ पर 20 लगभग 21 रुपये दिखा रहा है 2020 में। देखिए धीरे 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 ये कंपाउंड होके उसका एनएवी है जो वो बढ़ बढ़ के गया है, धीरे 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 बढ़ा है। और लगभग ये आज 20 रुपये से ये आज 116 रुपये में अभी है। देखिए ये एनएवी कैसे 5 दिसंबर, 5 फरवरी 2024, 12 दिसंबर, 13 फरवरी, अक्टूबर 2024, ये सब में 5 साल का दिखा रहा है आपको। देखिए ये 5 साल में 32.42 मतलब 33% का रिटर्न दिया है ये मोतीलाल ओसवाल मिड गैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने। ये कंपाउंडिंग का असली ताकत है। देखिए इसमें नीचे की बात करें तो ये इसमें लिखा हुआ है रिटर्न कैलकुलेटर। रिटर्न जैसे कि आप रिटर्न कैलकुलेटर में देखते हैं, ये देखिए ये 5 स्टार रेटिंग है। ये देखिए ये मिड कैप कंपनी है, मतलब हाई रिस्की है। जैसे कि ये इसमें जब से ये स्टार्ट हुआ था उसका परसेंटेज देखिए तो ये लगभग 25-26% दिया है ये फंड ने। रिटर्न की बात करें तो आप वन टाइम में आप एक बार 20,000 इन्वेस्ट कर देते तो एक साल में आपने भी इन्वेस्ट किया होगा टोटल 20,000, और उसका 31,824 रुपये मतलब लगभग 59.12 मतलब 60% आपका हर साल मतलब इंटरेस्ट मिलता आपको, पैसे में पैसे मिलता। एक साल बाद आपका पैसा 31,824 रुपीज़ बन जाता। लगभग 3 साल में आपका देखिए 20,000 रुपये आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होगा, और वुड हैव बिकम 45,759। देखिए 7,500 दिखा रहा है। और ये 5 साल में देखिए आप टोटल 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और ये टोटल 81,043 हो जाएगा। ये लगभग 307% दिखा रहा है। ये मतलब पैसा जो है आपका हर साल कंपाउंड होके धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। जैसे देखिए ये 5 साल का 5,000 आप तो इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपने टोटल इन्वेस्ट किया होगा 3 लाख रुपये, उसका 7 लाख रुपये बन जाएगा। जैसे कि हम मंथली एसआईपी कर सकते हैं, 5,000 तो नहीं, सिर्फ 500 रुपये ही करते हैं। देखिए 500 रुपये में 500 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, एक साल में आपने टोटल इन्वेस्ट किया होगा 6,000 रुपये, और आपका पैसा जो बढ़ के हो जाएगा वो 7,355 रुपये मतलब 22.57% हो जाएगा। ये 3 साल की बात करें तो ये टोटल आपने इन्वेस्ट किया है 18,000, और आपका 32,143 रुपये हो जाएगा। देखिए 78.57% दिखा रहा है। और 500 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट करके आप इसको 5 साल अगर इसको होल्ड रहने देते तो इसको देखिए आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होगा 5 साल में 30,000 रुपये, और ये बन के आपको रिटर्न में आपको 78,151 मतलब 78,000 रुपये आपको मिलेगा। जैसे कि हम इसको बढ़ा के 5,000 कर देते हैं, और देखिए 5 साल में आपको 5,000 में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया होगा वो 3 लाख रुपये हो। एक साल की बात करते हैं तो ये 5,000 रुपये
एक साल में आपको आपने टोटल इन्वेस्ट किया होगा 60,000 रुपये और आपको 73,000 लगभग 74,000 आपको मिलेगा। उसके बाद 3 साल की बात करें तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया होगा 1,80,000 रुपये और आपका पैसा जो कंपाउंड होके बन गया होगा वो 3,21,431 रुपये 78.57% हो जाएगा। और 5 साल की बात करें तो 5 साल की देखते हैं। देखिए 5 साल में ये 3 लाख का आपका टोटल आपने इन्वेस्ट किया होगा 5 साल में 3 लाख रुपये और ये वुड हैव बिकम ये बन जाएगा 7,81,510 रुपये लगभग 160.5% बन जाएगा। ये हर साल कंपाउंड होके जैसे कि हम देखते हैं इसके नीचे ये होल्डिंग का है। ये लगभग ये कंपनी ने मतलब 23 कंपनी में ये अलग अलग कंपनी में टोटल इन्वेस्ट किया होगा। एक कंपनी अगर बंद भी हो जाती तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो जारी रहेगा। देखिए ये टॉप 10 होल्डिंग बता रहा है एसेट में। देखिए ये कल्याण ज्वेलर्स इंडिया एलटीडी में 9.97% दिखा रहा है। पॉलीकैब इंडिया एलटीडी में 9.53% दिखा रहा है और जियो फाइनेंशियल सर्विस में 8.81% दिखा रहा है। कोफोज एलटीडी में 8.49% दिखा रहा है। पेरिस्टन सिस्टम में 7.9% दिखा रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया एलटीडी में 5.75% दिखा रहा है। वोल्टास एलटीडी में 4.96% दिखा रहा है और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में देखिए ये टोटल फंड का साइज है 20,056 करोड़। ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड राइट ग्रोथ में। ये इक्विटी में देखिए इक्विटी डेब्ट कैश स्प्लिट में इक्विटी में टोटल 80.9% है और कैश में देखिए 3.8% है और डेब्ट इसका कर्जा जो है 15.1% देखिए है। मतलब ये जो इक्विटी में इसने 80.9% जो आप उसका पैसा लगाया हुआ है और कैश में ये अपना पैसा 3.8% इसने कैश रखा हुआ है और जो कंपनी का उधार मतलब डेब्ट है वो 15.1% है। उसके बाद नीचे देखते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में। ये इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में ये टोटल ये इक्विटी में देखिए ये इक्विटी में ही सिर्फ 16,241 करोड़ दिखा रहा है। ये सिर्फ इक्विटी की बात करें तो उसके बाद नीचे देखते हैं। ये देखिए टेक्नोलॉजी में 24.9% दिखा रहा है। इसका कैपिटल गुड्स में 15.4% दिखा रहा है। ऑटोमोबाइल में 11.8% दिखा रहा है। मतलब ये टेक्नोलॉजी में इतना 24.9% लगा हुआ है। कैपिटल में 15.4% लगा हुआ है। ऑटोमोबाइल में देखिए लगभग 11.8% लगा हुआ है। हेल्थ केयर में 5.5% लगा हुआ है और कंज्यूमर में 18.4% लगा है और अदर सेक्टर में ये 12% का जो है 12% में इन्वेस्ट किया है और फाइनेंशियल सेक्टर में देखिए ये 10.8% जो है अलग अलग सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये रिटर्न रैंकिंग में क्लिक करते हैं। ये कैटेगरी इक्विटी मिड कैप फंड है। इसका देखिए फंड रिटर्न्स एक साल में ये 59.1% मतलब 60% का लगभग रिटर्न दिया है और 3 साल की बात करें तो ये 31.7% रिटर्न दिया है और 5 साल में ये 32.4% दिया है। ऑल में देखिए 25.7% दिया है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करें तो ये 41.8% दिखा रहा है। ये 3 साल का देखिए 20% दिखा रहा है और ये 26% दिखा रहा है। इसका सिमिलर फंड में देखिए
तो देखिए ये इक्विटी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, क्वान मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये सब में अलग अलग फंड दिखा रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, मतलब जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो हम पैसे भी जब निकालते हैं वो फंड से जब विड्रॉ करते हैं, तो उसका कमीशन एक जो एजेंट होता है, मतलब जो एजेंट होता है उसको कमीशन के हिसाब में जाते हैं, उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। देखिए ये टोटल ये जीएसटी लगाकर ये एक साल में लगभग 0.56% इसका हर साल, मतलब जब आप पैसा निकालेंगे म्यूचुअल फंड से तो उसमें कटेगा। देखिए स्टाम्प ड्यूटी इन्वेस्टमेंट ये 5% लिखा है, और ये 1.5 लाख 1.25 लाख इन फाइनेंशियल ईयर और टैक्सेड इन 12.5%, मतलब एक साल में ये 12%, 5 साल मतलब आपको टैक्स बेनिफिट देगा। इसका फंड मैनेजमेंट की बात करें तो अजय खोंडेलवाल इसका प्रेजेंट है अभी अक्टूबर 2024 को। इसने देखिए एमबीए एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ा है। एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रियर ऑफ ज्वाइनिंग मोतीलाल ओसवाल फंड है, ही हैज वर्केड विद कानारा रोबिको म्यूचुअल फंड, BOI AXC म्यूचुअल फंड एंड BBK सिक्योरिटीज फंड में ये उनका एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात करें संतोष सिंह है, ये अक्टूबर 2024 प्रेजेंट थे। ये देखिए BSc आपने कंप्लीट किया है और CA एंड ये क्लियर किए हैं CFA लेवल 2 का एग्ज़ाम। और ये एक्सपीरियंस का इसका बात करें तो ये उन्होंने प्रियर टू ज्वाइनिंग मोतीलाल ओसवाल फंड में वर्केड विद एस्प्राइट संतोष सिक्योरिटीज़ एक्सक्यूजन नोट SGCIB क्लियर कैपिटल एंड ICICI लैम्बोर्ड, मतलब ये जो मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ दिखा रहा है, ओसवाल मिड कैप फंड दिखा रहा है, ELSS फंड दिखा रहा है, बैलेंस एडवांस फंड दिखा रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा, मतलब इसमें उनका एक्सपीरियंस है पूरा साल का। अब बैक करते हैं। देखिए ये कलेक्शन की बात करें तो ये हाई रिटर्न फंड, देखिए SIP विद 500 रुपये, टैक्स सेविंग फंड। देखिए जैसे कि बात करते हैं हाई रिटर्न में, ये टोटल हाई रिटर्न का फंड है एक साल की, देखिए तो ये 51.24%, 44%, ये सब एक साल का रिटर्न है। ये मतलब ये हाई रिटर्न, मतलब जो भी कंपनी है उसका रिटर्न जो परसेंटेज है उसका हाई रिटर्न में ये सब इन्वेस्ट होता है, इसके लिए ये अलग हाई रिटर्न का फंड है। जैसे कि SIP विद 500 रुपये में देखते हैं, ये सिर्फ 500 रुपये से SIP स्टार्ट होता है। जैसे कि SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, हर महीने आपको 500 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कि पारंपरिक फ्लेक्सी का डायरेक्ट ग्रोथ दिखा रहा है, ये आपको HDFC फ्लेक्सी का फंड दिखा रहा है, HDFC बैलेंस फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। उसके बाद टैक्स सेविंग फंड की बात करें तो इस जो म्यूचुअल फंड है इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इसलिए इसे टैक्स सेविंग का फंड है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर सेव अप टू 46,800 अंडर 80C, इंजॉय हाई रिटर्न्स एंड शॉर्ट लिस्ट लॉक इन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में आपको लॉक रहना पड़ेगा और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए ये देखिए टोटल लार्ज कैप फंड है। ये लार्ज कैप मतलब जो भी कंपनी बड़ी का होता है, जिसका टर्नओवर हज़ारों करोड़ रुपए होता है, ये सब लार्ज कैप कंपनी होते हैं। लार्ज कैप मतलब जो बड़े कंपनी होते हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है, वो लार्ज कैप कंपनी होते हैं। उसके बाद ये मिड कैप कंपनी है, ये देख सकते हैं ये 3 साल का रिटर्न है। ये सब मतलब जो मिड कैप जो कंपनी है उसमें सारे पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होता है। ये मिड कैप में आपको ये लार्ज कैप, मिड कैप, उसके बाद ये स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं।
स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये अभी नेट स्लो है। हाँ देखिए, स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये देखिए स्मॉल कैप में ये 3 साल का रिटर्न देखिए 26.7.1%, 28%, 25%, 24%, 20%, 19%, 17%, 17% इसने 3 साल में रिटर्न दिया है। देखिए बंधन स्मॉल कैप फंड दिखा रहा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड दिखा रहा है, क्वांट स्मॉल कैप फंड दिखा रहा है, टाटा स्मॉल कैप फंड दिखा रहा है, कानाडा रोबिको स्मॉल कैप फंड, ये सब 3 साल का रिटर्न है। SBI स्मॉल कैप फंड, देखिए ये 5 साल के रिटर्न की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 35.57% का लगभग 36% का ये हर साल कंपाउंडेड CAGR दिया है, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। क्वांट स्मॉल कैप फंड देखिए, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आपको इतना ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड में ये 1 साल के रिटर्न देखिए, ये भी 202 रुपये थे, इसे कंपाउंड होकर 260 रुपये चला गया। ये 3 साल का रिटर्न देखिए, देखते हैं ये 46.81% का दिखा रहा है 5 साल में। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। मतलब एक फंड मैनेजर होता है, वो इन्वेस्टर लोगों को पैसा थोड़ा थोड़ा पैसा वो अलग अलग कंपनी में वो इन्वेस्ट करता है, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए आपको माफ़ी चाहता हूँ। आपको अगली में वीडियो में बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड में SIP कैसे करते हैं, SIP और धीरे धीरे कैसे कंपाउंड होता है, ये आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इसके लिए आपको ये चैनल मेरा जो नया बनाया है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका जो बेल आइकन नीचे दिया गया है उसको क्लिक करके उसमें लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए आपको अगली वीडियो में आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए। देखिए इसमें आपने टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो ये लगभग 60% से भी ज़्यादा हर साल मतलब कंपाउंड होगा। 60 मतलब इस साल 1 लाख लगाया था तो अगली साल वो 1,60,000 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।